प्रिय श्रोताओं, आज शनिवार के दिन सुनिए शनि देवता की कथा और उपाय। एक बार एक ब्राह्मण देवता थे। उन्हें सपने में नीली घोड़ी पर सवार एक नीले कपड़े पहने व्यक्ति दिखाई दिया, जिसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण देवता घबराकर उठ बैठे। अगले दिन फिर वही सपना उन्हें दोबारा आया। अब तो लगातार यह सपना ब्राह्मण देवता को रोज रोज दिखाई देने लगा, जिससे वह परेशान हो गए और मारे चिंता के वह दुबले होने लगे। उनकी पत्नी ने कारण पूछा तो उन्होंने अपने सपने के बारे में बताया। ब्राह्मणी बोली, ये अवश्य ही शनि महाराज होंगे। अब की बार दिखे तो कह देना लग जाओ, पर सवा पहर से ज़्यादा मत लगना। उस दिन सपना आने पर ब्राह्मण देवता ने कहा, लग जाओ, लेकिन कितने समय के लिए लगोगे? तब शनिदेव जी बोले, 7 वर्ष का लगूंगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, क्षमा कीजिए शनि देवता, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। तब शनिदेव बोले, तो 5 वर्ष का लग जाऊंगा। ब्राह्मण देवता बोले, यह भी मेरे लिए ज़्यादा है शनिदेव। शनिदेव बोले, तो 2.5 साल का लग जाओ। ब्राह्मण देवता ने मना किया। आपकी बात शनिदेव कहने लगे, सवा पहर का तो लगूंगा ही लगूंगा। इतना तो कोढ़ी कलंकी भिखारी के भी लग जाता हूँ। तब ब्राह्मण देवता ने कहा, ठीक है शनिदेव। अब ब्राह्मण देवता को सवा पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण देवता ने नींद से जागकर ब्राह्मणी से कहा, सुनो, मेरे सवा पहर शनि की दशा लग गई है, इसलिए मैं जंगल में जाकर अपना यह समय बिताऊंगा। मेरे लिए खाने पीने का सामान बांध दो। मेरे पीछे से किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, इस बात का खूब ध्यान रखना और ज़्यादातर घर में ही रहना। बच्चों का भी ध्यान रखना। इस सवा पहर के समय में कोई अगर तुम्हें गाली भी दे तो चुपचाप सुन लेना, बहस मत करना। ये सारी बातें समझा बुझाकर ब्राह्मण देवता जंगल की ओर चले गए। जंगल में जाकर वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और हनुमान जी का पाठ करने लगे। 1 पहर बीत गया। ब्राह्मण देवता ने सोचा बाकी बचा हुआ समय भी रास्ते में ही बीत जाएगा, इसलिए वे वहां से उठकर चल पड़े। रास्ते में एक बाड़ी में मतीरे लगे देखे। ब्राह्मण ने एक मतीरा खरीदा, पोटली में बांधा और आगे बढ़ गए। आगे आज जाकर एक आदमी मिला जो कि वास्तव में शनिदेव ही थे। ब्राह्मण से पूछा, पोटली में क्या है? तो उसने कहा, मतीरा है। शनिदेव जो एक साधारण व्यक्ति के रूप में थे, वे बोले, दिखाओ। ब्राह्मण ने पोटली खोली और उसमें मतेरी की जगह राजकुमार का कटा हुआ खून से लथपथ सिर दिखाई दिया। यह देखकर ब्राह्मण देवता तो घबरा गए। शनिदेव ब्राह्मण देवता को राजा के पास ले गए और कहा कि राजन, इस ब्राह्मण ने तो राजकुमार की हत्या कर दी है। इसके पास पोटली में राजकुमार का ही सिर है। राजा ने कहा, मैं यह नहीं देख सकता। इस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। इधर पूरे राजमहल में इकलौते राजकुमार की हत्या का दुखद समाचार फैल गया और हाहाकार मच गया। ब्राह्मण देवता को सूली पर चढ़ाने से पहले पूछा गया कि अगर उनकी कोई इच्छा हो तो वह बताएं। ब्राह्मण देवता ने सोचा, किसी न किसी तरह सवा पहर हो पूरा करना ही होगा। उन्होंने कहा, वह रोज बालाजी की कथा सुनते हैं, मरने से पहले अंतिम बार बालाजी की ही कथा सुनना चाहते हैं। तब ब्राह्मण देवता को कथा सुनाने का प्रबंध किया गया। कथा कहते कहते सवा पहर बीत गया। शनि की दशा टल गई और दशा टलते ही राजकुमार शिकार खेलकर राजमहल की ओर लौटता हुआ दिखाई दिया। राजकुमार को इस तरह स्वस्थ आता देखकर राजा हैरान और बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन अगले ही क्षण राजा को एहसास हुआ कि उसने तो एक ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया था। वह ब्राह्मण तो निर्दोष है और किसी ब्राह्मण की हत्या का उस पर पाप लगेगा, दोष लगेगा। यह सोचकर राजा घबरा गया और उसने तुरंत घुड़सवारों को, सैनिकों को ब्राह्मण को आदर सहित वापस ले आने के लिए भेजा। अब ब्राह्मण देवता को सूली से उतारकर राज दरबार में ला गया तो राजा ने उनसे क्षमा मांगी और पोटली दिखाने के लिए कहा। अब की बार ब्राह्मण देवता ने पोटली खोली तो उसमें तो मतीरा था।
राजा ने इस सब के बारे में पूछा तो ब्राह्मण देवता ने बताया, राजन, मुझे सवा पहर की शनिचर की दशा लगी थी और इसी कारण यह सारा तमाशा हुआ। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, यह दशा कैसे टलती है? तब ब्राह्मण देवता ने कहा, राजा या सेठ के लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करें, गरीब के लगे तो पीपल की पूजा करें। शनिदेव की कहानी सुने, तिल का तेल और काला उड़द का दान करें, काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाएं और शनिचर की दिशा उतर जाएगी। राजा ने ब्राह्मण देवता को मतीरा वापस दे दिया। घर आकर ब्राह्मण देवता ने मतीरा काटा तो उसमें बीज की जगह हीरे मोती निकले। यह देखकर ब्राह्मणी ने पूछा, यह कहाँ से लाएं? आप तो कह रहे थे कि शनि की दशा लगी है। ब्राह्मण देवता ने बताया, भाग्यवान ने जब दशा लगी थी तो यही मतीरा राजकुमार का सिर बन गया था। उतरी दशा तो शनिदेव जी निहाल कर गए हैं। हे शनिचर देव, जैसे ब्राह्मण की दशा लगी वैसी किसी को ना लगे। आप सब पर अपनी कृपा करें। सभी प्रेम से बोलिए, शनिदेव की जय। यह थी शनिदेव की 7.5 की कथा। अब सुनिए शनिवार व्रत की मुख्य कथा। एक बार की बात है, सभी 9 ग्रहों में, जिसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया। इन सब में बड़ा कौन है? सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय ना निकलने पर देवराज इंद्र के पास वे निर्णय कराने पहुँचे। सभी ग्रहों को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने यह भी कहा, इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लोह सिंहासन सबके बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाएं। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो वह क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कुपित हो शनिदेव जी वहाँ से चले गए और तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहाँ आए। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी करने के लिए दिया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुआ, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपने अंगूठी दी और वह अंगूठी देकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहाँ उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी विक्रमादित्य बताया और वहाँ उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ ही देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदले हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले गया।
वहाँ पर राजा ने खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है जिससे खूंटी निगल रही है। देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि बीका ने ही इसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उन्हें पकड़वा दिया। अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उनके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने विक्रमादित्य को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे वहाँ की राजकुमारी मनभावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण किया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजा। तब दासी ने बताया कि वह तो एक चौरंगिया अर्थात अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई। विवाह करेगी तो उसी से करेगी, परंतु समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुलाया और कहा विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा, राजन देखा तुमने, मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेल रहा है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया किसी को मत दीजिएगा। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज रोज ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। इधर प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई। तब बीका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य है। जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, यह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर से निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद दिया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए, जहाँ पर उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। शनिदेव की यह दिव्य और प्रेरणादायक कथा तब पूर्ण होती है। जिन्होंने भी श्रद्धा से इस कथा को सुना उन्होंने न केवल शनिदेव की कृपा प्राप्त की बल्कि अपने पापों का भी क्षय किया। कथा श्रवण का यही संदेश है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, पर शनिदेव यदि कृपा करे तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य बन जाएगा। अब आइए हम सब मिलकर शनिदेव से विनम्र प्रार्थना करें। हे कर्मों के न्यायाधीश शनिदेव, हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों को क्षमा कर हमें सही राह दिखाइए। हमारे जीवन से संकट, दरिद्रता, रोग और शत्रुओं को दूर कर धैर्य, विवेक, संयम और सफलता प्रदान करिए। शनिदेव की कथा सुनने मात्र से मनुष्य को चंद्र दोष, राहु केतु की बाधाएं और समस्त शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। जो हर शनिवार को इस कथा को सुनते हैं शनिदेव उनके जीवन की नैया पार कर देते हैं। ओम सम शनिचराय नमः का जाप करते हुए कथा को यही विराम देते हैं। अब जान लेते हैं दर्शकों शनिवार के दिन कुछ किए जाने वाले अचूक उपायों के बारे में।
हिंदू धर्म में सप्ताह के प्रत्येक दिन का विशेष महत्व है। शनिवार का संबंध शनिदेव से माना जाता है, जिन्हें न्याय, कर्मफल और अनुशासन का देवता कहा गया है। शनिदेव व्यक्ति के कर्मों के अनुसार फल देते हैं, अच्छे कर्मों पर शुभ फल और गलत कर्मों का पर दंड। इसीलिए शनिवार को किए गए उपायों को शनि दोष, साढ़े साती, ढैया और जीवन की बाधाओं से मुक्ति पाने का प्रभावी माध्यम माना गया है। शनिदेव सूर्यदेव और छाया के पुत्र माने जाते हैं। उनका वाहन कौवा और प्रिय धातु लोहा है। उनका रंग काला और स्वभाव कठोर माना गया है, लेकिन वे अत्यंत न्यायप्रिय हैं। जब कुंडली में शनि की स्थिर प्रतिकूल होती है या साढ़े साती ढैया चल रही होती है, तब व्यक्ति को शनि दोष का सामना करना पड़ता है। शनिवार को व्रत रखना शनिदेव को प्रसन्न करने का प्रमुख उपाय है। व्रत की विधि: सुबह स्नान कर साफ कपड़े पहने, शनिदेव का ध्यान करें, दिन भर सात्विक भोजन करें, नमक और तेल से परहेज करें, शाम को शनि मंदिर में दीपक जलाएं। इस उपाय से मानसिक शांति, बाधाओं में कमी और धैर्य और आत्मबल में वृद्धि होती है। शनिवार की शाम शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। आपके इस उपाय से शनि की कृपा, नकारात्मक ऊर्जा का नाश, कार्यों में सफलता होती है। काले तिल शनिदेव को प्रिय हैं। शनिवार को काले तिल किसी गरीब, श्रमिक या मंदिर में दान करें। आपके इस उपाय से शनि दोष में कमी, आर्थिक समस्याओं में राहत मिलती है। दान शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है। शनिवार को दान की जाने वाली वस्तुएं जैसे काला कपड़ा, काले तिल, लोहा, उड़द की दाल, सरसों का तेल, काले जूते या चप्पल। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की कृपा से शनिदेव शांत होते हैं। शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान मंदिर में तेल और सिंदूर चढ़ाना सबसे उत्तम माना जाता है। आपके इस उपाय से साढ़े साती और ढैया में राहत मिलती है, भय से मुक्ति होती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। शनिवार को किए जाने वाले कुछ घरेलू उपाय, जैसे कि शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाना और जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। शनिवार के उपाय केवल शनि दोष दूर करने के साधन नहीं, बल्कि हमें अनुशासित, धैर्यवान और कर्मशील जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। शनिदेव सिखाते हैं कि जीवन में संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ईमानदारी और परिश्रम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यदि व्यक्ति श्रद्धा, संयम और सही कर्मों के साथ शनिवार के उपाय करता है, तो शनिदेव अवश्य ही कृपा करते हैं और जीवन की कठिन राह को सरल बना देते हैं। तो दर्शकों, वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक और शेयर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।